नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। सबसे पहले तेजा दशमी की आप सभी को खबर 24 न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वीर तेजा जी का जन्म 29 फरवरी 1074 माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 ईस्वी को नागौर जिले के खंडाल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम थिरराज और मां का नाम रामकुंवरी था। लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार इनका विवाह पनेर ग्रामवासी राजमल जी की पुत्री पेमल से हुआ था। कम उम्र में ही विवाह हो जाने के कारण उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। इस राज को तेजा जी से छुपाए जाने के पीछे वजह यह थी कि किसी कारण से थिरराज और पेमल के मामा के बीच झगड़ा हो गया था और खून की प्यासी तलवारें चलने से इसमें पेमल के मामा मारे गए। इसी वजह से उनको अपने विवाह प्रसंग के बारे में किसी ने नहीं बताया था। धोलिया कुल में जन्मे तेजाजी खन्नाल के शासक थे। उनके पास 24 ग्राम का साम्राज्य था। एक बार तो वह किसान हल जोतते समय उनकी भाभी द्वारा देरी से खाना पहुंचाने पर तेजाजी को गुस्सा आ गया तथा उन्होंने देरी की वजह जानना चाहिए। जो तेजाजी की भाभी उनके वैवाहिक पसंद के बारे में बताते हुए उन्हें ताने भरे स्वर कहे। इस पर तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर ससुराल की ओर चलते। वहां पहुंचने पर सास द्वारा उन्हें अनजान में श्राप भरे कड़वे शब्द कहे जाते हैं। इस पर वो क्रोधित होकर वापस चल देते हैं। पेमल को जब इस बात का पता चलता है तो वह तेजाजी के पीछे जाती है और उन्हें एक रात रुकने के लिए मना देती है। तेजाजी ससुराल में रुकने की बजाय लाछा नामक गुजरी के यहाँ रुकते हैं। संयोगवश उसी रात को लाछा की गाय मीणा चोर चुरा कर ले जाते हैं। लाछा गुजरी जब तेजाजी को अपनी गाय छुड़ाने की विनती करती है तो तेजाजी गो रक्षात खातिर रात को ही मानो मीनों का पीछा करने निकल जाते हैं। राह में उन्हें एक सांप जलता हुआ दिखाई दिया। जलते सांप को देखकर तेजाजी को उस पर दया आ गई। भाले के सहारे उसे आग के लपटों से बाहर तो निकाल दिया। सांप अपने जोड़े से बिछड़ जाने से अत्यधिक क्रोधित भी हुआ और उसने तेजाजी को डसने की बात कही। तेजाजी ने नाग देवता की इच्छा को बड़ी ही विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहा कि सांप से गाय छुड़ाने के बाद वापिस आने का वचन देते हैं। इस पर नाग उनकी बात मान लेते हैं। तेजाजी चोरों से भयंकर युद्ध करते हैं। इससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया मगर सारी गायों को छुड़ाकर वापस ले आए। इसके बाद अपने वचन की पालना हेतु नाग के पास पहुंचते हैं और उसे डसने को कहते हैं। नाग तेजाजी के घायल शरीर को देखकर पूछते हैं, मैं कहाँ डंक मारूं? आपका शरीर तो लहूलुहान हो चुका है। इस पर तेजाजी अपनी जीभ निकालकर जीभ पर डंक मारने को कहते हैं। इस प्रकार किशनगढ़ के पास सुरसरा में भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 के दिन तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। सांप अपने वचन के पक्के कुंवर तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का वरदान देते हैं। आज भी तेजाजी के देवरा व थान पर सर्प दंश वाले व्यक्ति के धागा बांधा जाता है तथा पुजारी जहर को चूस कर निकाल देते हैं। भूतकाल में कुछ ऐसे व्यक्ति जनता के सामने आए जिन्होंने जनता गोवंश की रक्षा, दलित जातियों का उद्धार, धर्म की रक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने प्राणों का भी उत्सर्ग किया। इसमें गोगाजी तेजाजी के अलावा बापूजी का भी नाम जाना जाता है। इस तरह सर्प के साथ किए वचन और उसकी पूर्ति के साथ ही तेजाजी महाराज की कथा समाप्त होती है।